बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आपसे किसी भी हाजत के लिए एक ऐसा वजीफा, एक ऐसा अमल शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी बहुत सारी हाजात को भी पूरा करवा सकता है। और अगर आपकी कोई परेशानी है, कोई किसी किस्म की जादू की बंदिश है या कोई रुकावट है आपके कामों में, आपको मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ रहा है और आप परेशान है कि आप जो मकसद है उसको कामयाब उसमें हो, तो बंदिश है, जादू है, रुकावट है या कोई परेशानी है, नागहानी आफत से महफूज रखेगा आपको। ये एक ऐसा अमल है जो आज आपसे शेयर कर रही हूँ। करने में निहायत आसान, लेकिन इसके फायदे बहुत सारे हैं। जब आप इसको एक दफा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर आप इसे बार बार भी करेंगे और इसका करने का भी आपको सवाब मिलेगा और इससे आपको बेशुमार फायदे आप उठा सकते हैं। आपने क्या करना है, तहज्जुद के टाइम इस अमल को करना है। जब तहज्जुद की नमाज आप कोशिश करें 2 रकात तहज्जुद की नियत से नफल अदा करने के बाद फिर आप इस वजीफे को करें। और इस वजीफे में आपने किस तरह नफल अदा करने हैं वो ये करना है। आपने पहले 2 रकात तो आपने तहज्जुद की नमाज की नियत से अदा कर लिया, उसके बाद आपने 2 रकात नमाज वो सलाम फेर लिया, 2 नफल पूरे हो गए। फिर आपने दोबारा नियत करनी है। जो नियत आपने करनी है वो आपने इस्तगफार की नियत करनी है। इस्तगफार की नियत से आपने 2 रकात नफल नमाज अदा करनी है। और फिर उसमें आपने क्या पढ़ना है, पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद आपने 11 मरतबा सूरह काफिरून पढ़नी है और दूसरी रकात में आपने सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और फिर आपने सलाम फेर लेना है। और फिर आपने 2 रकात नफल नमाज जो है वो हाजत की नियत से अदा करने हैं। हाजत के नफल भी आपने इसी तरीके से अदा कर लेने हैं कि पहली रकात में आपने 11 मरतबा सूरह काफिरून और दूसरी रकात में 11 मरतबा ही सूरह इखलास पढ़नी है। इस तरह से आपके 4 नवाफिल हो जाएंगे। 2 जो तहज्जुद के पढ़े थे वो मिला के आपके 6 जो रकातें बन जाएंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने ये 6 नफल अदा कर लेने हैं और फिर उसके बाद आपने अपने रब से इन्हीं दोनों सूरतों का वसीला देकर, हवाला देकर अपने रब से जो मांगना चाहते हैं आप मांगे। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपका जो भी मसला होगा वो भी हल हो जाएगा। अगर किसी हाजत के लिए दुआ करेंगे तो वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। और इसके साथ आप एक नहीं बहुत सारी हाजात अपने रब से मांग सकते हैं, बहुत सारी दुआएं अपने रब से मांग सकते हैं। लेकिन इससे यानी सलाम फेरने के बाद पहले आपने एक पूरी तस्बीह जो है वो इस्तगफार की पढ़ लेनी है और एक पूरी तस्बीह जो है वो आपने दुरूद शरीफ की पढ़ लेनी है। कोई भी एक जो है वो दुरूद शरीफ की पढ़ लेनी है और उसके बाद फिर आपने अपने मकसद की जो दुआ है वो सजदे में जाके रो के गिड़गिड़ा के आजिज़ी के साथ अपने रब से मांगे। इंशाअल्लाह ताला आपका जो भी मसला होगा वो हल हो जाएगा और अगर कोई परेशानी होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। और अगर कोई हाजत आप अपने रब से मांगेंगे, 1 हो या 1000 हो, सब पूरी होंगी इंशाअल्लाह ताला। आमीन।